जब अयोध्या की सीमा पर एक भी यमदूत पैर तक नहीं रख पाया तो स्वयं धर्मराज का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वे स्वयं अपने काले भैंसे पर सवार होकर यमदंड कंधे पर रखे अयोध्या की ओर चल पड़े। जैसे ही वे मुख्य द्वार पर पहुंचे तो हनुमान जी ने विनम्र स्वर में उनका रास्ता रोक लिया। लंबी बातचीत हुई, बहुत अनुनय विनय हुई, पर हनुमान जी टस से मस न हुए। आखिरकार यमराज ने अहंकार में आकर अपने भयानक यमदंड से पूरी शक्ति से हनुमान जी पे प्रहार कर दिया। पर वे भूल गए थे वे केवल काल हैं और सामने खड़े हैं महाकाल। उधर यमलोक में हाहाकार मच गया। थोड़ी ही देर पहले यमराज कराहते लंगड़ाते रक्त से लथपथ यमलोक में घुसे थे। सारा यमलोक सन्न रह गया। कौन है वो पृथ्वीवासी जिसने स्वयं मृत्यु के देवता को धूल चटा दी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति धारा में। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बात करने वाले हैं कि जिनके आगे सारा संसार कांपता है, पर वो भी किसी से युद्ध हार गए और मैदान छोड़कर भागना पड़ा। हम बात करने वाले हैं मृत्यु के देवता यमराज की। दरअसल बात रामायण काल की थी, जब पृथ्वी पर श्री राम जी का समय पूर्ण हो गया था। तो चित्रगुप्त कांपते स्वर में बोले, हे प्रभु, अब वह घड़ी आ गई है जब आपको स्वयं श्री राम से धरती छोड़ने की प्रार्थना करनी होगी। पर एक भारी समस्या है। यमराज ने भ्रिकुटी टेढ़ी की। कैसी समस्या? चित्रगुप्त ने सिर झुकाकर कहा, अयोध्या में वर्षों से कोई यमदूत घुस ही नहीं पाता। वहां मृत्यु ने जैसे प्रवेश वर्जित कर रखा हो। यमदूतों ने बताया, महाराज, जैसे ही हम नगर के निकट पहुंचते हैं, द्वार पर खड़े उस वानर के शरीर से निकलता तेज हमारी काया जला देता है। हम राख होकर भागते हैं। चित्रगुप्त ने धीरे से नाम लिया। वह वानर हनुमान है। यमराज जोर से हंसे और बोले, अरे हनुमान होगा पावरफुल। मैं तो तीनों लोगों के प्राण हर लेता हूं, वो वानर क्या चीज है? और इतना कहते ही वे अपने भैंसे पर सवार हो अयोध्या की ओर दौड़े। द्वार पर हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, आपका यहां पर प्रवेश वर्जित है। बताइए क्या प्रयोजन है? यमराज ने गरज कर कहा, हटो मेरे रास्ते से वानर। मैं श्री राम से उनकी लीला समाप्ति की बात करने आया हूं। हनुमान जी अडिग रहे, जब तक मैं जीवित हूं मेरे प्रभु की आज्ञा बिना कोई यहां कदम नहीं रख सकता। लौट जाइए। यह सुन यमराज को भयंकर क्रोध आ गया और उन्होंने गदा उठाई और भयंकर युद्ध शुरू हो गया। दोनों की गदाओं की टक्कर से जैसे सारा आकाश फट पड़ा। यमराज की गदा चूर चूर हो गई। फिर उन्होंने कालपाश फेंका। हनुमान जी ने हवा में ही पकड़कर खींचा और फाड़ डाला। अंत में यमराज ने अपना अमोघ यमदंड छोड़ा। वह प्रलयंकारी दंड आता देख हनुमान जी का मुख विकराल हो उठा। उनका रूप इतना विशाल हुआ कि यमराज चींटी से लगने लगे। और फिर जैसे कभी शिवजी का त्रिशूल निगला था, वैसे ही हनुमान जी ने यमदंड को मुख में समा लिया। अगले ही पल हनुमान जी की गदा का एक प्रहार और यमराज चीखते लंगड़ाते यमलोक की ओर भाग गए। पराजय का अपमान यमराज से सहा नहीं गया। वे फिर शक्ति संचय करने लगे। इधर एक दिन श्री राम अपने सिंहासन पर बैठे अंगूठी से खेल रहे थे। अचानक अंगूठी हाथ से छूटकर फर्श की दरार में चली गई। श्री राम बोले, हनुमान, मेरी अंगूठी गिर गई, जल्दी लाओ। हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण कर उसके पीछे दौड़े, पर अंगूठी और तेज भागने लगी। पूरी पृथ्वी के चक्कर लग गए, फिर भी नहीं पकड़ पाए। आखिर वह सुमेरु की एक गुफा में जा गिरी। गुफा के द्वार पर एक वानर पहरेदार बैठा था। उसने हनुमान को देखकर हंसते हुए कहा, तुम दुबले पतले से हनुमान, असली हनुमान तो अंदर सिंहासन पर विराजमान है। हनुमान जी अंदर गए तो वहां का दृश्य देख स्तब्ध रह गए। एक अति विशाल दिव्य हनुमान सिंहासन पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। वे बोले, आओ इस कल्प के हनुमान, मैं पिछले कल्प का हनुमान हूं। फिर उन्होंने अंगूठियों का ढेर दिखाया। हर त्रेता में राम जी हमें यही लीला कराते हैं। एक अंगूठी हम ले जाते हैं, एक यहीं रह जाती है। ले जाओ अपनी अंगूठी। इधर हनुमान जी इस लीला में उलझे थे, उधर यमराज दूसरी बार पूरी शक्ति से अयोध्या पहुंचे और हनुमान को ललकारने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, हे यमराज, श्री राम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हनुमान के आने से पहले ही महल में पहुंचो। यमराज ने साधु का वेश धारण किया और श्रीराम के कक्ष में जा बैठे। बातें गोपनीय थीं।
श्री राम ने लक्ष्मण को द्वार पर तैनात किया और आदेश दिया कि जब तक मैं न कहूं कोई भीतर न आए, अगर आया तो उसको मृत्युदंड दूंगा। तभी आशी दुर्वासा आए और जिद करने लगे। लक्ष्मण ने रोका तो वे अयोध्या नष्ट करने पर उतारू हो गए। मजबूरन लक्ष्मण भीतर गए। यमराज तुरंत अंतर्धान हो गए। फलस्वरूप श्री राम को लक्ष्मण को त्यागना पड़ा। लक्ष्मण ने सरयू में जल समाधि ले ली। जब हनुमान अंगूठी लेकर लौटे तो सरयू तट पर श्री राम समस्त परिवार के साथ वैकुंठ जाने को तैयार थे। सारी लीला समझकर हनुमान पहले क्रोधित हुए, फिर प्रभु की माया समझ शांत हो गए। श्री राम ने अंतिम आज्ञा दी, हनुमान, कलयुग के अंत तक तुम धरती पर मेरे नाम का कीर्तन करते रहना। और इस प्रकार महाकाल के भक्त ने काल को भी परास्त कर दिया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।